गंगा स्नान का महात्म्य। बहुत से लोग देव नदी मां गंगा में स्नान को बहुत मानते हैं और दूर दूर से स्नान करने आते हैं। वहीं कई लोग इसके महत्व को ना समझते हुए या ना जानते हुए इसे महत्व ना देकर इससे वंचित रह जाते हैं। पर पौराणिक मान्यता है कि गंगा स्नान से पाप धुलते हैं, देह और मन पवित्र होता है। यहाँ पाप धुलने के पीछे मंतव्य मन के पवित्र भाव और पुण्य का भी है, और यह है कि जिस श्रद्धा से हम स्नान कर इसके पवित्र जल में अपने आप को समाहित करते हैं। जहाँ तक देह की बात है तो वह तो कैसी भी थकान हो तरोताजा होती ही है श्री गंगा जी में एक बार डुबकी लगाने मात्र से भी। और ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव भी है। इस पर कुछ और पौराणिक कथा के माध्यम से आज हम चिंतन करते हैं। सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर भारी भीड़ लग रही थी। शिव पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती जी ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। श्री आशुतोष ने कहा, सोमवती पर्व पर गंगा स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं, उसी लाभ के लिए यह स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती जी का कौतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उपज पड़ा। इतनी भीड़ के लायक स्वर्ग में स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लाख लोग इस आधार पर स्वर्ग पहुंचते तो उनके लिए स्थान भी तो नहीं रहता। छोटे से स्वर्ग में यह कैसे बनेगा? भगवती ने अपना नया संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना तो एक बात है, परंतु मन की मलिनता धोने वाला स्नान आवश्यक है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग में जाते हैं। वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। संदेह घटा नहीं, बढ़ ही गया। पार्वती बोली, ये कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया, किसने मन संजोया? यह कार्य से जाना जाता है। शिवजी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देख प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझाने का प्रयत्न किया। मार्ग में शिव कुरूप कोड़ी बनकर लेट गए। पार्वती को और सुंदर सजा दिया। दोनों बैठे थे। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटाया हुआ विवरण सुनाती रहती। यह कोड़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूं। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत दिखती दिखती वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते हैं। पार्वती लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं क्या? निराशा देखते ही बनती थी। संध्या हो चली। एक उदार चेता आए। विवरण सुना तो आंखों में आंसू भर गए। सहायता का प्रस्ताव किया और कोड़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट तक पहुंचाया। जो सत्तू साथ में था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। पार्वती जी समझ गईं कि गंगा महात्म्य सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रहते हैं। यह कथा मनुष्य को हमारी बहुमूल्य थाती को उसका महत्व याद दिलाती है और उसके पीछे छिपे गूढ़ भाव को, गूढ़ रहस्य को भी
चिंतन मनन के लिए प्रेरित करती है। मां श्री गंगा की बहुत महिमा है। यही मनुष्य की अंतिम यात्रा में भी उसका साथ देती हैं। अजस्र पवित्र देव धारा है। इस धरा में इसका गौरव भारत को ही प्राप्त है। हमें इसके महत्व को और इसके पीछे छुपे जीवन के रहस्य को समझकर इसका लाभ उठाना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।